अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहित समस्त राजकीय व निजी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 2016 के लिए शुक्रवार को नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरने के चलते विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्रों का मेला लगा रहा। छात्र अपने अपने प्रत्याशी के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए चुनाव नामांकन कार्यालय तक पहुंचे और प्रत्याशियों को मालाओं से लादकर जीत से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। प्रत्याशियों से ज्यादा समर्थकों में खुशी और उत्साह नजर आया। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक वैध उम्मीदवारों की सूची 20 अगस्त को सुबह 10 बजे से जारी होगी। 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक नाम वापस लेने का समय रहेगा और शाम 5 बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद NSUI सहित अन्य छात्र संगठनों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने ढोल धमाके और जुलूस की शक्ल में चुनाव कार्यालय पहुंचकर नामांकन भरे। कॉलेजों में किसी भी हुड़दंग को रोकने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। अजमेर में छात्र संघ चुनावों के लिए मतदान 24 अगस्त को होना है। शुक्रवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय, DAV कॉलेज, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, विजय सिंह पथिक श्रमजीवी महाविद्यालय और विधि महाविद्यालय में नामांकन भरे गए। लगभग सभी महाविद्यालयों में NSUI और ABVP के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं राजकीय महाविद्यालय में NSUI की परेशानी बागी के रूप में राजेश बड़ाना ने बढ़ा दी है। पहली बार छात्र संघ चुनावों में लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का असर दिखाई दे रहा है। प्रशासन की सख्ती के चलते कैंपस में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। वहीं कैंपस में केवल उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है जो या तो उम्मीदवार हैं या फिर प्रस्तावक, और यह प्रवेश भी पहचान पत्र या फीस की रसीद के आधार पर ही दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था, अनुशासन सबका हमने पूरा ध्यान रखा। छात्रों ने भी हमारा सहयोग किया और बड़ी शांति के साथ ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब चूंकि सभी जितने भी नॉमिनेशन हो चुके हैं, अब 3 से 5 इनकी स्क्रूटनी होगी। इस समय आपत्ति प्राप्त करेंगे और इसके बाद कल सुबह हम 10 बजे फाइनल लिस्ट लगा देंगे। हाँ, 24 तारीख को चुनाव संपन्न होना ही है। बीच में तो हम अपनी तैयारी करेंगे उस दिन 8 से 2 बजे तक। दूसरी ओर छात्र संघ चुनाव का असर शहर की सड़कों पर दिखाई देने लगा है। कैंपस में रैलियों की पाबंदी के चलते छात्र संगठन और छात्र नेता सड़कों पर रैलियां निकालकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर प्रशासन की नाक के नीचे छपे हुए पैम्पलेट उछाले जा रहे हैं। महंगी कारों का इस्तेमाल हो रहा है। छात्रों का हुजूम अपने उम्मीदवारों को कंधों पर उठाए चल रहा है। NSUI की ओर से सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में घोषित किए गए पैनल में अध्यक्ष पद के लिए अनीश मारोठिया, उपाध्यक्ष के लिए शिवचरण, महासचिव के लिए मुकेश चौधरी और सचिव के लिए भारत गुलाबचंदानी ने नामांकन दाखिल किया। ये है प्रमुख हमारे राजकीय महाविद्यालय में कि वाईफाई सुविधा नहीं है और कैंटीन। तीसरा मुद्दा हमारी लाइब्रेरी बहुत छोटी है, इसमें बुक्स पढ़ने योग्य नहीं है, काफ़ी पुरानी बुकें हैं। चौथा पार्किंग का मुद्दा काफ़ी प्रमुख है, यहाँ पे पार्किंग का ज़्यादा वसूली जाती है। 5वां ये हमारा जिम है, जिम काफ़ी टाइम से बना पर इसका जैसे इनॉग्रेशन हुआ नहीं है। ये मुद्दे हैं। जिस तरह से ABP के पदाधिकारियों ने जो कारनामे पूरे साल भर किए हैं छात्राओं के साथ में, वो सबको पता ही है। और उसके अलावा परिसरों में जो छात्राओं के साथ जो दंगे करना, झगड़े करना, धर्म के नाम पर राजनीति करना, जातिवाद करना, ये ABP के पदाधिकारियों का काम रहा है। और NSUI एक साफ छवि के साथ में चुनाव लड़ती है। और इस बार भी चारों जो कैंडिडेट हमारे राजकीय महाविद्यालय के हैं, वो ना कोई हमने कोई जाति को देख करके टिकट दिए हैं। सभी बराबर जाति को साथ दे करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा एजेंडा मीठे पानी की समस्या थी। तीनों ब्लॉकों में गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था और जिम जो बंद पड़ा था काफ़ी टाइम से, उसकी व्यवस्था। और हम आने वाले समय में भी जो छात्र हितों के लिए जो करना पड़े विद्यार्थी परिषद पूरा करेगी। कॉलेज में आज भी वाईफाई की समस्या अधूरी पड़ी है। और भी ऑडिटोरियम का जो हमने पिछले आगामी चुनाव में जो हमारा एजेंडा था, उसके लिए हमने जो बजट पास करवाया वो भी अभी रुका हुआ है। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो। जिस कॉलेज से प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन लड़ रही हूँ और निर्दलीय हूँ, और मेरे लिए सब छात्राओं की जो समस्या वो सर्वोपरि रहेगी। उनसे रिलेटेड समस्या मेरे लिए मेन पॉइंट रहेगा, उनका समाधान जरूर करूँगा। वहीं राजकीय कन्या महाविद्यालय में NSUI ने अध्यक्ष के लिए कल्पना रावत, उपाध्यक्ष के लिए गौरांगी पाराशर, महासचिव के लिए चंद्रिका वैष्णव और सचिव के लिए निशा सेन को मैदान में उतारा है। चुनाव को लेकर मेरा बहुत पॉजिटिव माहौल है। आज मैंने नामांकन भरा है। जिस तरह से गर्ल्स का सपोर्ट मेरे साथ है, मैं चाहती हूँ कि 24 तक भी गर्ल्स का सपोर्ट ऐसे रहे और मैं आने वाले पूरे साल इनके साथ ऐसे ही लगन से लगी रहूँ।
कहूँगी कि सबसे बड़ी 3 ही समस्या है मेरे कॉलेज के अंदर। एक तो गर्ल्स को होम साइंस में पीजी डिपार्टमेंट चाहिए, सेकंड एनसीसी के अंदर गर्ल्स को आर्मी चाहिए, थर्ड पूरी कॉलेज की डिमांड है कि हमारा ड्रेस कोड हो कॉलेज का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो खोई हुई इमेज है उसको वापस से जागृत करूंगी और जो हमें तोड़ना चाहता है मैं उसको टूटने नहीं दूंगी। जो ये अफवाहें फैल रही हैं कि अभी एबीवीपी टूट चुकी है, एबीवीपी टूटी नहीं है, आज भी एक साथ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज की छात्राओं के हक में काम करता है और आगे करता रहेगा। ये शिक्षा का क्षेत्र है और ये शिक्षा का क्षेत्र ही बना रहेगा। यहाँ पे कोई भी अनैतिक गतिविधियाँ नहीं की जाएंगी। मैं हमेशा छात्राओं के पढ़ाई के लिए और हित के लिए बात करूँ। इसी तरह डीएवी कॉलेज से एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए दिनेश चौधरी, उपाध्यक्ष के लिए जितेंद्र नाथ गुजर, महासचिव के लिए शिव सिंह और संयुक्त सचिव के लिए मोहम्मद महबूब खान को प्रत्याशी बनाया है। थोड़ा बहुत इसमें काम कराना है कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर, जैसे बाहर बस स्टैंड हो गया, लाइब्रेरी हो गई, कैंटीन, एनसीसी के लिए शेड लगवाना है। अंदर कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं है एनसीसी ऑफिस में, तो कंप्यूटर लगवाना है। डीएवी कॉलेज में एबीवीपी ने अध्यक्ष के लिए मयंक शर्मा, उपाध्यक्ष के लिए महेश चौधरी, महासचिव के लिए कपिल ढाका और संयुक्त सचिव के लिए कोमल लखारा को मैदान में उतारा है। डीएवी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया है और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं विद्यार्थी परिषद का कि उसने मुझे ये दायित्व प्रदान करने की चेष्टा करी। दयानंद महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद हर बार चुनाव लड़ना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। चुनाव लड़ने के पीछे कोई ना कोई उनके कारण होते हैं जो छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान करते हैं और उसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए विद्यार्थी परिषद ने मुझे चुना है ताकि मैं विद्यार्थी परिषद से जीतकर डीएवी कॉलेज में विद्यार्थियों से काम खड़ा कर सकूं और छात्र छात्राओं की पूरी मदद कर सकूं। मैं 6 साल से यही हूँ डीएवी कॉलेज में रेगुलर, एनसीसी का सीनियर रहा हूँ। पिछले एनएससी के 2 प्रेसिडेंट जीते हुए वो मेरे साथ हैं और गर्ल्स का भी मेरा फुल सपोर्ट है। मैं एनएससी से मांग रहा था और मुझे टिकट नहीं मिला, कोई पार्टी में आपसी विवाद होने की वजह से। हम 3 साल से बताते हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी में एनयूसी का परचम ले रहा है और इस बार भी एनयूसी का परचम ले रहेगा। हमने लास्ट ईयर पूरे कैंपस को वाईफाई किया है, शिक्षकों की भर्ती नहीं थी वो क्या है, पीजी डीएमएलटी का जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, बच्चों का एक पूरा साल खराब हो रहा था, पूरा भविष्य खराब हो सकता था, हमने वो रजिस्ट्रेशन कराया डीएमएलटी का। विश्वविद्यालय के अंदर इस बार 70% छात्राएँ हैं। एनयूसीआई ने जो अपना पैनल उतारा है उस पैनल के अंदर एक भी छात्रा को मौका नहीं दिया है। राजनीतिक दल 30% महिलाओं को आरक्षण देते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने इस बार पहला प्रयोग किया है। विश्वविद्यालय के अंदर 2 छात्राओं को हमने चुनाव लड़ा है एक पैनल से। ये एक अनोखा प्रयोग हमने किया है क्योंकि छात्राओं की डिमांड थी कि हमको भी चुनाव लड़ना है। एनयूसीआई ने उस मांग को दरकिनार कर दिया। हमारे पूरे चुनाव के अंदर हमारा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो छात्र संगठन छात्राओं की इज्जत नहीं करता उनको चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दे रहा है। अपनी प्राथमिकता यही रहेगी, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी गर्ल्स छात्रावास और कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा, छात्राओं के छात्रावास में हर एक सुविधा उपलब्ध कराना। छात्र संघ चुनाव 2016 के लिए विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा छात्र संघ चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का खुलासा होने के बाद शुक्रवार को नामांकन भरने के दौरान सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में राजनीतिक उठापटक दिखाई दी, जब राजकीय महाविद्यालय से एनएसयूआई उम्मीदवार राजेश भड़ाना और उसके साथियों को लगातार 3 साल की मेहनत के बाद टिकट वितरण के समय दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। राजेश भड़ाना ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर आक्रोश व्यक्त करते हुए कांग्रेसी नेता हेमंत भाटी, कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व पार्षद नौरत गुजर और सर्वेश पारिक पर चुनाव प्रभारियों पर दबाव बनाकर अपने निजी स्वार्थों के चलते टिकट वितरण का आरोप लगाते हुए उनका पुतला जलाया। भड़ाना ने बताया कि पिछले 3 सालों से महाविद्यालय में एनएसयूआई का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं का कत्ल इन स्वार्थी नेताओं ने निजी स्वार्थ के चलते कर दिया और 10 दिन पूर्व आए पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। राजेश भड़ाना और उसके साथियों ने एनएसयूआई संगठन को त्याग कर अब निर्दलीय पैनल तैयार किया और नामांकन भरकर छात्र हितों के साथ छात्रों से वोट देने की मांग की। कांग्रेस ने एनयूसीआई के टिकटों में हस्तक्षेप करके विजय जैन, नौरत गुजर, हेमंत भाटी जी ने हस्तक्षेप करके ये टिकट पूरा फेवर करके किसी ऐसे कार्यकर्ता को दिलाया जो कभी एनयूसीआई में नहीं था, न कभी एनयूसीआई के लिए काम किया है। एनयूसीआई कार्यकर्ताओं को इन्होंने हत्या की है। इन्होंने अनीस मारूटा नाम के कैंडिडेट को टिकट दिया है और इसके विरोध में हमने निर्दलीय अपना पैनल उतारा है और जो इन्होंने हस्तक्षेप किया है उसका परिणाम ये रहा है कि एनयूसीआई में महासचिव पद पर लड़ रहे केदार मीना ने पद छोड़ दिया और सचिव पद पर इनका पर्चा खारिज हो चुका है। जो वैलिड नहीं था वो कैंडिडेट नहीं लड़ सकता।